की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 18 धनराज पिल्ले पढ़ेंगे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। इसकी लेखिका है विनीता पांडे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है, जिसे आप इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीरनंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव हो गया था तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई क्योंकि यह उसकी अपनी थी। धनराज जब 16 वर्ष के थे, वह एक दुबले पतले छोटे बच्चे के जैसे लगते थे। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। विनीता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। वे स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते थे। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए वह चिड़चिड़े हो गए थे। बेटा, क्या आप जानते हैं, जब इंसान को छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तरसना पड़ता है, तब वो उस समय वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और धनराज पिल्ले का जीवन का सफ़र ऐसे ही था, क्योंकि वह शुरू से ही हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बड़ी बहन की शादी की। माँ को हर महीने पैसे वो भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकन गाड़ी है, जो उन्होंने सन 2002 में खरीदी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे भारत में या विदेश में रहें, रात में सोने से पहले अपनी माता से ज़रूर वो बात करते हैं। अपनी बड़ी भाभी को, कविता को भी वो एक माँ के समान मानते हैं और अपनी प्रेरणा का स्रोत कहते हैं। बेटा, क्या आप जानते हैं, इंसान को कितनी ही दौलत, शोहरत, कामयाबी मिले, किंतु उन्हें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए।